मैंने भेजी तो थी वो। चल तू भेज दे के मेरे पास। कौन सी नीम लेख? तो ब्लड रिलेशन और मैट्रिक्स। ओके, कोई नहीं बेटा, अभी 2 मिनट रुको ना। दोनों दोनों दे देना। और कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, तो टॉपिक अपना क्या चल रहा था भाई? ब्लड रिलेशन है ना। ब्लड रिलेशन शायद मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे हमने, है ना। कल ख़त्म हो जाता है यदि कल क्लास होती तो, पर कल मैं लेट हो गया थोड़ा सा। हाँ, परसों गांव गया था, संडे को क्लास नहीं थी, तो शनिवार को रात को निकल गया, फिर संडे को आ गया। आज भी पूर्ण घंटे लेट हो गया थोड़ा, तो फिर मैं बोले अब तो इंग्लिश ही पढ़ो 2 घंटे। हाँ, चलो तो देखिए, लगा दे भाई। कितने क्वेश्चन करवा दिए थे इसके? काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ये करवा दिया था, पहला क्वेश्चन करवा दिया था ना। चलो, क्या हुआ? 28 नंबर, 28 तक करना है। मतलब कुल मिला के ब्लड रिलेशन लगभग करोगे तो 1-2 क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं भाई। देखो, सीट में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, इसमें 5-7 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये निर्देश है बेटा, ठीक है, ये निर्देश है। मैंने आपको ये भी कहा था, शायद याद हो तो, कि भाई ए गुना बी का अर्थ है ए बी का, भाई ये निर्देश लिखवाए थे सीट में, मैंने कहा था ये थोड़ा मिस प्रिंट है। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसे ये आ गया और इसने कहा कि भाई एस भाग टी प्लस यू प्लस जेड में कौन सा कथन सत्य कथन होगा। ठीक है बेटा, पहले सोल्व करना है, फिर देखना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए मेरे भाई, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखना। यहां मैंने कहा कि एस भाग टी, बेटा निर्देश की पालना करो। पीछे निर्देश में क्या दिया है? ए भाग बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो एस भाग टी का मतलब एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? ओके 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 ओके, लोग लुगाई अलग अलग हो गए ना। एस टी की पत्नी है, गड़बड़ हो जाती है अभी तो। आगे क्या करें? टी प्लस यू। बोलो बेटा, ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए प्लस बी का अर्थ ए बी का, तो टी प्लस यू का मतलब टी यू का पिता है, यू प्लस जेड, यू जेड का पिता है, लेकिन जेड का पता नहीं बेटा या क्या एस जेड की पुत्री है? ये एस जेड की पुत्री है क्या? नहीं साहब, जेड एस की चाची है, ये जेड कोई सवाल ही नहीं है। एस जेड की दादी है, ये कौन है? जेड, जेड का पिता, पिता का पिता, और दादा की लुगाई, तो बिल्कुल चाहिए। सी ऑप्शन कथन क्या अपना सत्य। क्या एस जेड की माता है? ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्लियर है भाई?
क्लियर है भाई? देखो ये क्या कह रहा है, S प्लस P भाग Z में कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य? अब आपको देखना है कि सर सही कथन कौन सा है। देखो A प्लस बी बोलो क्या है? A प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का, तो S प्लस बी का मतलब S P का पिता है, तो P का पता है क्या, बेटा या बेटी। आगे क्या करे, P भाग Z, बोलो A भाग B का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, तो P भाग Z का मतलब P Z की पत्नी। तो Z क्या है इसका? Z क्या है? पति है। तो ये Z और Z की पत्नी, और पत्नी का पिता क्या लगेगा? ससुर। तो एस जेड का पिता है क्या? एस जेड की चाची है, एस जेड की दादी है, तो आंसर क्या होगा? अब देखो कई संस्कारी बालक बालिकाएं क्या करते हैं, ए ऑप्शन टिक कर देते हैं सर एस जेड का पिता है, क्योंकि आजकल 90% लड़कियां तो 100% ही हैं। ससुर को क्या कहती हैं? पापा जी। और लड़के भी कमजोर नहीं हैं, पापा जी। 10-15 पर धोख खाते हैं कि भगवान आप ही हो, हमारी सुन ली हैं। चलो सास ससुर माता पिता के सम्मान होते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन भगवान आपसे निवेदन है बाप एक ही रहने देना, ठीक है? पिता एक ही है, वो ससुर है कि नहीं है? नहीं करते हैं कई बेटे शादी होने के बाद भी इतना चेंज होते हैं। जैसे मम्मी पापा क्या बोलते हैं, माँ पिताजी कुछ भी बोलते होंगे ऐसे, और फिर शादी होते ही आती है नई नवेली बहू, ये डेकोरम मारती है बेटी, और ये इनके अनुसार चेंज हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर मॉम और डैड कहने लग जाते हैं दिखावा कितना करते हैं। अरे भले मिनक, पूरी जिंदगी माँ कहते कहते बिता दी, अब बुढ़ापे में तू मॉम कह रहा है, शर्म आनी चाहिए, है कि नहीं है? बड़ा दिखावा करते हैं। और ये पता नहीं क्यों होता है, कई फौज आपके फौज में बड़ा होता है ना। ये मत कहना कि सर हर किसी को चपेटे में लेते हो। फौजी आदमी दिल का बड़ा साफ होता है। फौजी आदमी जिंदगी में जितना धर्मपत्नी पे विश्वास करता है ना, शायद ही कोई करता होगा। रियलिटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है? इसमें कोई शक और शंका नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम यदि धर्मपत्नी से करता है तो भारतीय सेना का जवान करता है। क्या फौज साहब गलत कह रहा हूं, है ना? और इनको तो इतना ये घुमा देती हैं। आपके भी शादीशुदा होंगे, कोई है क्या वो फौजी है क्या? किसी के नहीं है। किसके हैं? नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे कई फौजी रहते हैं फैमिली को साथ रखते हैं, तो उनको पूछे कि अकेले रहते हो? नहीं, मेरी फैमिली है। एक वर्ड यूज करते हैं, मेरी फैमिली है। फिर उनको पूछे कि कौन कौन रहते हो? मैडम बोलते हैं, मैडम, मैडम, बच्चे और मैं। अरे भले मिनक, इसी को फैमिली कह रहे हैं। माँ बाप भाई बहन सब आउट, ऐसे कहते हैं विद फैमिली रह रहा हूँ जी। बुरा मत मानिए, देखो ये वास्तविकता है। विद फैमिली रह रहा हूँ। क्या रह रहा हूँ? विद फैमिली। विद फैमिली का मतलब परिवार के सहित, मतलब लुगाई और टापर और खुद फैमिली, बस आगे लफड़ा खत्म, है कि नहीं? ये सत्य है। हाँ, फौजी आदमी बहुत धर्मपत्नी को बहुत चाहता है। मेरे को तो अनुभव है ना, मेरे परिवार में एक मैं ही हूँ प्राइवेट, है ना? बाकी बालाजी महाराज की दया से सारे गवर्नमेंट हैं, और इसमें 60% फौजी हैं। चाचा ताऊ का मतलब पूरा कबीला, ठीक है? 60% कबीला, चाचा ताऊ, कबीला मतलब परिवार। एक होता है
परिवार, एक होता है कुटुंब, एक होता है कबीला। परिवार का मतलब माता पिता, अपन, भाई। कुटुंब का मतलब होता है जैसे अपने पिताजी दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे अपने चाचा था, वो कुटुंब होगा। कबीला मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गोत्र है, आपका कोई गोत्र है, जैसे जाति है, ठीक है, जाति में गोत्र तो होता है, तो जो गोत्र होता है ना, उस गोत्र के जो अपने रिलेशन में है वो कबीला हो जाता है। ऐसे होती है, सही समझ गए? परिवार, फिर कुटुंब, और कुटुंब के बाद कबीला। इंग्लिश में तो 1 वर्ड एक ही बोलते हैं इनको, फैमिली, है कि नहीं? बाकी परिवार छोटा होता है, कुटुंब उससे बड़ा, कबीला बोलते हैं गोत्र वालों को, ठीक है। तो हाँ, लगभग फौजी आदमी है, इसलिए मेरे को पता है सबके बेटों के जॉइंट अकाउंट है कि नहीं है? चलो कोई नहीं, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? अरे बोल, मन के मन में मत रख, बोल। मन के मन में तो मोदी जी नहीं रखते हैं, वही संडे पूरी निकाल देते हैं। तो तू भी बता दे, हैं? ना मेरा तो खुद का ही ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो, हैं? आगे देखो, हैं? आगे देखो, चलो कोई नहीं। तो ये क्या करें कि सर S गुणा T भाग Z, नॉमिनी तो होता है इसमें भी, नॉमिनी है ना, बाकी शायद इनके जॉइंट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो S गुणा T भाग Z, नौकरी का फर्क तो पड़ता है यार, हैं? हाँ, जरूरत तो नौकरी वालों की पड़ती है। कल मैं कोई थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था, बैंकर, तो यहाँ कोई पेन था, मैं सोचा चेक करवा के आ जाते हैं, तो मैं हॉस्पिटल चेक कराने चला गया पूछा, तो वो बोले यार आपका फ्री इलाज हो जाएगा यदि कार्ड है तो। फिर क्या करें, धर्मपत्नी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है भेजो वो कार्ड, है नहीं? बाकी ठीक है, चलता है, हो रही है टाइम पास। तो देखो S गुणा T, बोलो A गुणा B का अर्थ क्या है? अरे बोलो, A B का, तो S T का भाई है, T का पता नहीं भाई है, T भाग Z, A भाग B का मतलब A B की पत्नी है, तो T भाग Z का मतलब T, ये बना सब Z की पत्नी कौन, और पत्नी का भाई, तो Z जीजा, और ये Z की धर्म पत्नी। तो क्या SZ का पिता है, SZ की चाची है, SZ का भाई है, क्या SZ का साला है? कथन नंबर 4 सही है, बोलो है कि नहीं है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखो S प्लस T माइनस Z, अरे समझाए थे ना भाई? तो देखो A प्लस B का अर्थ बोलो भाई, अरे लिखवाए थे A प्लस B का अर्थ, S B का नहीं, A प्लस B का बोलो, A B का, तो S प्लस T का मतलब S T का पिता है। फिर बोलो T माइनस Z, A माइनस B का मतलब क्या है? A B की, तो T माइनस Z का मतलब T Z की माता है। Z का पता नहीं वो लड़का या लड़की, ये इसकी माता, माता का पिता क्या लगेगा? नाना। क्या SZ का नाना है? पहला ही ऑप्शन सही है, ये सही है, बोलो है कि नहीं? मैं पहले बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलो ये बताओ, देखो ये करवा दिया था मैंने, इधर देखो एक बार सुनो एक चीज ध्यान से सुनना, जब टॉपिक स्टार्ट किया था बताया था मैंने, ध्यान से सुनियो। ये क्या कह रहे हैं, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? समझ गए? एक बार गौर से देखना आप थोड़ा। ये कह रहे परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं,
विवाहित जोड़े कितने हैं? 5। जिसकी शादी हो गई उसके कितने बच्चे होने चाहिए? 4 बेटे होने चाहिए। समझ गए? तो परिवार में कुल सदस्य, कई बच्चे क्या करते हैं सर, 1 2 3 4 5, इसके 4 4 4 4 और 4 4 4 8 12 16 और 20 और 2 22 24 26 28 और 2 30। ध्यान रखना बेटा, गलत है। ये कहाँ से आए? आसमान से टपक के आए क्या? आप कहोगे सर ये ऊपर से आए, तो ऊपर से आए तो फिर तो गड़बड़ है। 1 के 5 हो गए, बोलो 1 नहीं हुए। तो इसका सही जवाब क्या है? इनमें कोई ट्रिक लागू नहीं होती, आपका खोपड़ा ठीक ठाक काम करता है, मामला सेट हो जाएगा। ये आपके परिवार में एक विवाहित जोड़ा है, जिसकी शादी हो गई उसके 4 बेटे जरूरी हैं। इसके 4 बेटे हैं। कहीं हंस रहे हैं बेटे, सर जरूरी है क्या? वो तो आपके ऊपर है कि नहीं है? जैसे कोरोना में अपन ने दमदार मेहनत की, 1 नंबर पे आ गए, सब मेहनत का ही फल है साहब, इसमें क्या बुरा है कि नहीं है? 1 नंबर पे। अब ध्यान रखना है, इसको यदि 2 नंबर पे चले गए तो अपनी पूरी बेइज्जती हो जाएगी विश्व स्तर पे, है कि नहीं है? तो चलो, एक विवाहित जोड़ा ही है, इसके 4 हैं, तो देखो इनकी भी शादी कर दो, कर दी। लेकिन सब लफड़ा ये है, जिसकी शादी हो गई उसके 4 बेटे कंपलसरी हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, और इसके भी। अब इनकी शादी मत कर देना, क्योंकि विवाहित जोड़े कितने हैं? प्रत्येक के कितने हैं? देखो इसमें मैरिड कपल कितने बेटा? 1 2 3 4 और 5, बोलो है कि नहीं? अरे यस या नो? प्रत्येक शादीशुदा के कितने? ये शादीशुदा, इसके 4 बेटे हैं कि नहीं है? इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4, बोलो पूरा क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? देखना, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24 और 2। आंसर कितना? ऐसे करना है। ध्यान रखना, आप कहोगे सर 30 ऑप्शन में होगा क्या? होगा नहीं, पहला ही ऑप्शन होगा, और साहब गलत कर दोगे, 30 करोगे, जिद्दी करके करोगे, गलत होगा। ध्यान रखना, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप जिद्दी कर लो कि नहीं सर ऐसा भी होगा, तो कर देना साहब, मना नहीं करता मैं, ठीक है? ध्यान रखना, लेकिन गलत होगा, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। ये तू तो पहली बार दिखी है यहाँ, है? आज क्या नाम है? चंदू। कहाँ थे भगवान? इतने दिन कहाँ गए थे? होली पे गई थी। कहाँ की है? बाड़मेर की है। और कौन है बाड़मेर वाला? बाड़मेर में इतनी लंबी होली होती है, 1 डेढ़ महीने। कोई शादी शुदी थी क्या परिवार में? हैं? फिर क्यों रुकी इतने दिन? ऐसे चुनाव प्रचार में वो थी ये स्टार प्रचारक हैं, तो और 5-10 दिन रुकती बेटा। सांस हैं? बोल क्या करें? ये तो बेटा मेरे को पता ही था, मेरी नजर इतनी कमजोर थोड़ी है, देखते मालूम चल जाता है कौन कितने दिन से एब्सेंट है। नोट कर लिया? चलो तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटा दूं? अपना वो कहाँ है? टिटू, समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो पूछ लिया कर। देखो सब ध्यान से सुनो, हटा दो अब तो देवियो। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ये बाई मिस्टेक ऑप्शन डी 14 है, 4 है ये। क्या बच्चा? ओनली और ओनली 4 है। देखिएगा, सुनिएगा। एक परिवार में
एक परदादा है, परदादा मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। दो दादा हैं, 3 बाप हैं, 3 बेटे हैं, 2 पोते हैं और 1 पड़पोता है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? देखो सब, अरे रुक जा ढोलू। परिवार में 1 परदादा है, 2 क्या हैं? दादा हैं, 3 पिता हैं, 3 करूं क्या? चलो घर की बात है। 3 पुत्र हैं, 2 पोते हैं और 1 पड़पोता है। अब कई तो कह रहे हैं कि सर ये परिवार तो हो ही नहीं सकता, कॉलोनी है कि नहीं है? अब कई मेरे बेटे डायरेक्ट करेंगे, गुरु टिका दो, 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 ये लो। ऑप्शन में होगा नहीं, पहला ही ऑप्शन होगा 12। उसको पता है कई मुर्गियां चपेटे में आएंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझ लो, सीधा तरीका है। जरूरी नहीं यही है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक परिवार में 1 दादा है, 2 पिता हैं, 2 पुत्र, 1 पोता है, तो कितने सदस्य हैं? अभी लिखवा दूंगा। हमेशा ये देखो, इसमें हाईएस्ट पोस्ट ये है, सबसे बड़ी रैंक क्या है? मतलब यही है जो कुछ है वो सब कंपनी कमांडर यही है आपका, ठीक है, परदादा ही। और इस परदादा तक आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। मतलब यहां से नीचे से ए, अब रैंक ऊपर ही जाएगी परदादा की, तो ऊपर तक चलना है। जहां इस आदमी का परदादा आ जाए, इस ए का क्या जाए, वहां रुक जाना। देखो ऊपर गए, पहला प्रमोशन आपका हुआ बी, तो ये क्या है? ए का कौन है? बाप है। फिर एक और स्टेप ऊपर चलो, तो बी का बाप कौन? सी। लेकिन ए का क्या? ये पिता का पिता दादा लगता है, अभी भी नहीं पूछे। और एक और रैंक बढ़ाओ, क्या हो गया? डी। तो ए का पिता और पिता का पिता दादा, और ए का डी क्या है? परदादा। नाम आ गया परदादा। 1 2 3 4 मेंबर कितने बॉस? यही आंसर, सीधा इलाज है। आप कहोगे सर कैसे? अभी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। यहां 4 पीढ़ियों के 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, एक परदादा है भाई, इस परिवार में 4 लोग हैं, परदादा कहलाने का अधिकार एक को ही है, डी परदादा है। किसका? ए का। बोलो ये सी परदादा है क्या? अभी ए के ऊपर डिपेंड है, कब बनेगा? गलत कह रहा हूं? गलत तो कभी अपन कहते ही नहीं है। बोलो 2 क्या हैं? दादा हैं। ए का दादा और बी का दादा, और कोई दादा है? यदि ये बी कहे कि मेरे को दादा कहो तो इसके डंडे पड़ेंगे। 3 बाप हैं। बोलो ए का बाप और बी का बाप और सी का। ए किसी से बाप कहला सकता है क्या कि मेरे को बाप कहो? 3 पुत्र, 3 पुत्र, तो डी का पुत्र, सी का, बी का। डी को कोई पुत्र नहीं कह सकता। 2 पोते, डी का पोता, डी का पोता और सी का पोता। 1 पड़पोत्र, डी का पड़पोत्र। बोलो मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? वापस समझो एक बार। जैसे मान लो अपना ही भाई है, क्या नाम है? गणेश। जैसे गणेश है, आवानी भी गणेश। पापा क्या नाम बेटा? मोहन जी। और उनके पापा का? नेशनल। खतरनाक है दादा तो यार। आवाज क्यों कर रहे हो? नेशनल सही लिखा मैंने?
खतरनाक नाम है। बेटी जेम्स, तेरा क्या नाम है? इसके दादा का नाम देख, है? खतरनाक नाम था, है कि नहीं है? पहले ही नेशनल है ना। चलो कोई नहीं, पॉइंट पे आओ। अब मजाक की बात है, थोड़ी मेरी आदत, बुरा मत मानना, है ना। बाकी तो नाम ऐसे होने चाहिए थे, ये नेशनल, यहाँ होना चाहिए था स्टेट, और ये आना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट। चलो कोई नहीं। और तेरे बेटे का, उनके दादा का पता है, पिता का, उनके पिता, तेरे बेटे का बता दे। डोलू क्या है ना? क्लियर? देखो अरे रे, खोपड़ी फोड़ दूंगा। जैसे ये परिवार में सब 4 व्यक्ति हैं, ठीक है सब, समझना। तो देखो मैंने कहा कि परिवार में बॉस एक क्या है? परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र, 1 पड़पोत्र। समझ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार टपक जाता है। बोलो सब, एक पड़दादा, बोलिए डोलू का पड़दादा नेशनल जी, बोलो है कि नहीं है? 2 दादा, डोलू के दादा मोहन जी, और गणेश के दादा नेशनल जी। अब ये गणेश कहे कि गुरु मेरे को दादा बनाओ, मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब आगे 3 क्या हैं? बाप हैं। 3 क्या भाई? देखो डोलू का बाप कौन है? गणेश जी के बाप, और मोहन जी के। डोलू किसी का बाप है क्या? फिर देखो 3 पुत्र, नेशनल जी का पुत्र मोहन जी का, और गणेश का बेटा डोलू। 2 पोते हैं, मोहन जी का पोता और नेशनल जी का। 1 पड़पोत्र है, नेशनल जी का पड़पोत्र कौन है? तो बोलो मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं करना, जो भी आपको हाईएस्ट पोस्ट दे रखे पड़दादा, नीचे से डायग्राम बनाते चलो, टक 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 टक। जहां पड़दादा है रुको, 1 2 3 4 गिन दो, आंसर। समझ गए? नोट कर लो। जो समझाए वही लिख लो, क्वेश्चन क्यों लिखते हो? आज तो दे देना यार इनको सीट, उस दिन मैंने भेजी थी, हैं भूल हो गई, आज दे देना ना, पक्का। चलो फिर कल इंग्लिश की क्लास डबल रही क्या? क्या हुआ इंग्लिश में? इंग्लिश में आनंद आ गया गुरुजी को, हैं? कल गुरुजी को, इंग्लिश वाले गुरुजी को शायरी बहुत आती है, भयंकर आती है, बहुत आती है उनको, बहुत आती है। मैं ट्यूशन लूंगा उनसे। चलो हटा दो इसको, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, करोगे? गलत मत करना। लिखिए बेटा, एक परिवार में एक दादा हैं, एक परिवार में एक दादा है, 2 पिता हैं, 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं और 1 पौत्र है, और 1 पौत्र है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो परिवार में
कितने पुरुष सदस्य हैं? देखो भाई, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। यदि तरीका पता है तो क्वेश्चन कितनी देर का है? चंद सेकंड का है। और तरीका नहीं पता तो फिर महाभारत है। देखो भाई, एक बार बोर्ड पे देखो दोस्त, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? दादा। पोस्ट आप समझ लो जी, दादा है। आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर तक चलना है और दादा तक। मतलब ये ए है और ए का ये कौन? पिता, और उसका भी पिता। तो ए का क्या हो गया? दादा। 1 2 3 कितने मेंबर है बॉस? यही आंसर है। इस धरती की कोई ताकत नहीं आपका आंसर गलत कर दे। देखो बेटा, एक दादा, बोलो ए का दादा, 2 बाप, ए का बाप बी, बी का बाप सी, 2 बेटे, सी का बेटा बी, बी का बेटा ए, और 1 पोता, सी का पोता ए। समझ गए ना? बोलो कर दोगे? पक्का है तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो चलो भाई, देखो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आज सीट मिलेगी आपको। कल आप क्वेश्चन करके लाओगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो आप मेरे से पूछोगे। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ दिखा दूं, 2 4 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। ठीक है बेटा, हटा दो इसको। बाकी तो मैंने लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, छोड़ा तो कुछ नहीं, कोई गिने चुने क्वेश्चन। ये इसलिए छोड़े, करवा तो दूंगा, करवाना तो मेरे को ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 5-10 क्वेश्चन थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करें तो मालूम चले कि सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ना, दूसरा कर लिया था। ठीक है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे ये भी कर लिया था ना अपन, ये भी कर लिया था। क्वेश्चन 5 नहीं किया था शायद, है ना? ये टिक करो आप, कौन कौन से करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। क्वेश्चन नंबर, सीट मिल जाएगी, आज मिल जाएगी ना? आज मिल जाएगी 100%। लिख लो क्वेश्चन नंबर 5, सीट का क्वेश्चन नंबर 5। ये नहीं करना, ये करवा चुका मैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभी एक बच्चा करा तो सर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कल बता दूंगा बेटा ना, आज आप एक बार कोशिश करना। क्वेश्चन है कि एक महिला ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे कोई सगी बहन नहीं है। मतलब आई हैव नो सिस्टर, मेरे कोई सगी बहन नहीं है, किंतु मेरे मामा इस लड़के के मामा का सगा भाई है। तो इस लड़के का और महिला का आपस में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताना है ना? आपको करना है। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं करना, ये करवा दिया था मैंने। ये तमाम क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये कर लिए थे ना? ठीक है, ये भी करवा दिया था। राजीव, मोनू, सोनिया, अरुण, सुनील, ये भी करा। हाँ, ये करना है ना? क्वेश्चन नंबर लिखो 24। बहुत कम क्वेश्चन छोड़े आपको। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। बस कितने क्वेश्चन हो गए? फिर इसके आगे वाले कर लिए थे हमने। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। करोगे? पक्की बात है। यदि हाँ, आज सीट मिल जाएगी 100%। ठीक है, ये तो मैंने लिखा है 5 क्वेश्चन करने हैं मात्र। 500 क्वेश्चनों के कल आते ही मैं आंसर बताऊंगा कि इसका ये आंसर है। यदि आपका आंसर सही है ओके, यदि आपका किसी भी बच्चे का गलत आया है तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा गलत है, तो अपन उस क्वेश्चन को बोर्ड पे समझ लेंगे। क्लियर? लेकिन करना जरूर। 5 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा नहीं दिए, करना जरूर। तो मैं 1-2 क्वेश्चनों के ऊपर और चर्चा करता हूँ, वो क्वेश्चन जो पटवारी भर्ती में आए हुए हैं, फिर इस टॉपिक को हम समाप्त करें। आवाज नहीं पाई।
आवाज तो किया ही मत करो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो, देश का भविष्य हो। अरे बोलो हो कि नहीं है? देखो इधर देखिए भाई, ट्यूशन छोटे छोटे क्वेश्चन है, शायद आप कर दोगे। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया था 23 अक्टूबर 2021 फर्स्ट पारी, 23 अक्टूबर 2021 फर्स्ट पारी। देखना अरे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते, इतने जटिल नहीं आते हैं। पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। लिखिए, नवरात्रे किस किस ने किए हैं? भूखे पेट, खाना भी नहीं खाते, 9 दिन भूखे रहोगी? ऐसा आदमी कौन है जो 9 दिन तक एक टाइम ही खाना खाएगा? 1 2 3 4, और ऐसे भी करते हैं, एक पहले वाला रेग उठता बैठता, या उठता बैठता कौन कौन करा है? कोई नहीं, करना चाहिए, वो सब करना चाहिए ना। और मुस्लिम समाज में तो रोजे 40 दिन चलते हैं, 40 30 अभी चल ही रहे हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। फिजिकल तो फिट हो जाता होगा, फिजिकल फिट हो जाता होगा ना। चलो, मैंने तो नवरात्रि किए थे साहब, एक बार 2-3 साल पहले एक पहला नवरात्रा किया, तो मैं तो खाने में लगा रहा, भूख सहन नहीं होती। मैं मेरी ज़िंदगी में फास्ट किया एक ही बस, मैं बालाजी का मंगलवार का व्रत करता बजरंगबली, लेकिन बालाजी देखता भोला चेला है। मैं क्या करता था, रियल बता रहा हूँ, भूख लग जाती थी एक टाइम खाना खाने से, तो मैं क्या करता, जैसे ही 12:01 हुई रात को और कैलेंडर में बुधवार स्टार्ट हुआ, मैं खाना खा लेता था, लड्डू लुड्डू रहते खा के सो के। ठीक है, मंगलवार तो गया, बालाजी देखा कि भोला आदमी है, चलो माफ कर दिया जाए, है कि नहीं? तो चलो लिखिए, एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, क्वेश्चन है और फिर कोई ग्रंथ लिखवा रहा हूं क्या? एक, हाँ ये बुकलेट पढ़िए तो पेज नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 68। एक आदमी ने कहा कि लड़की, एक आदमी ने कहा कि लड़की मेरी माँ के, कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। एक आदमी ने कहा कि लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है? आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने सीट में दे भी रखा है बेटा आपको, देखो ये रहा, यही क्वेश्चन है। राजेश ने कहा कि लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो इसमें और उसमें कोई फर्क थोड़ी है, सेम ही क्वेश्चन है, बोलो है कि नहीं? यही क्वेश्चन है, अब थोड़ा बहुत चेंज होता है। मैं कह रहा हूं कि आप क्लास नोट्स पढ़ लेना, एग्जाम दोगे उस दिन मालूम चलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो, एक आदमी ने कहा, किसने कहा भाई? आदमी ने कहा। ये आदमी कह रहा है कि साहब ये लड़की कौन है? हमने कहा साहब लड़कियों की ओर हम ध्यान नहीं देते, पता नहीं कौन है। इसने कहा कि सर ये लड़की कौन? कह रहा आदमी कि लड़की मेरी माँ, मेरी माँ। तो इस आदमी की माँ, मेरी माँ का पोता, तो इसकी माँ का पोता कौन होगा? इसका बेटा या इसके भाई का बेटा, जो भी है इसका बेटा, और उसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। कौन? वो बालिका। बोलो है कि नहीं है? तो सब ये लड़की और लड़की और लड़की का पति कौन? बी, और पति का बाप क्या लगता है? ससुर। तो ये आदमी तो क्या इसका ससुर, और ये लड़की क्या है? पुत्र वधू, कई जगह भाऊ भी लिख देता है। तो इसने क्या पूछा है? आदमी
का यही पूछा है कि आदमी लड़की से किस प्रकार संबंधित है? साहब ससुर लगेगा। क्या लगेगा? ससुर। यही आंसर है। ठीक है, कौन सा ससुर? टिलू, टिटू, कौन सा ससुर है? सुनो ससुर जी, है ना, आप जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, ये दुल्हन तो जाएगी टिटू राजा के साथ, ये दुल्हन तो जाएगी टिटू राजा के साथ। वो ससुर जी है ना, सपने तो ले रहा है मेरा बेटा। चलो, तो एक क्वेश्चन और लिख लो छोटा सा। छोटा सा क्वेश्चन है। ये सीट तो सबके पास होगी ना, तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, नॉर्मल है ना सबके पास। इसमें उसी शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। लिख लो, आप लिखो, लिखिए। डी के पिता, डी के पिता, डी के पिता बी का बेटा है, बी का बेटा है। डी के पिता, डी का पिता की की बात है, डी का पिता बी का बेटा है। सी डी का अंकल है, सी डी का अंकल, हाँ चाचा इसमें अंकल लिखा है, हम अंकल ही लिख देते हैं, अंकल है। और ए बी का भाई है, और ए बी का भाई है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? उसी शिफ्ट में, उसी पटवार की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। प्रत्येक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए थे मेरे भाई। कितने क्वेश्चन आए थे बेटा? प्रत्येक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन। आ गया भाई? नहीं आया हैं? अरे भाई, अरे ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी का क्या लगता है? देखो इधर देखो, डी के पिता बी का बेटा है, डी का पिता, डी के पिता बी का बेटा है। डी का पिता बी नहीं है, डी का जो पिता है वो बी का बेटा है। तो बी का पता नहीं लड़का या डी का भी पता नहीं लड़का या, डी का पिता बी का बेटा है। समझ गए ना? आगे क्या? अरे नहीं समझे? डी का, ये का लिख देता हूं मैं, डी का पिता बी थोड़ी है, डी का पिता बी का बेटा है। समझ गए? आगे क्या करें? सी डी का अंकल है, सी डी का अंकल है, इसका मतलब सी इसके पिता का भाई है। बोलो होगा कि नहीं होगा? तभी होगा अंकल तो। अरे पिता का भाई तो लगता है। आगे क्या करें? सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है। ए है वो किसका भाई है? बी का भाई है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए सी से, साफ सुनिएगा, दो चीजें। एक क्या लगता है सी का? ये सी और ये दोनों क्या हैं? भाई बहन। इस बी का जेंडर पता है क्या? ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ए क्या लगता है सी का? यदि मान लो ये लड़का है, पुरुष है, तो इनका क्या हो गया? और पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। यदि मान लो ये क्या है? महिला है, तो इन दोनों की ये क्या है? मां, और मां का भाई क्या लगेगा? तो ये आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे किस पे? ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। बोलो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में
आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन में ए ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन चाचा, सी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, मामा नहीं है तो क्या है, तो आंसर क्या होगा, चाचा। तो वो चीज ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, समझ गए। ये मामा भी हो सकता है और चाचा भी, वो डिपेंड करेगी किस पे बेटा, ऑप्शन पे, कि ऑप्शन में क्या है। जैसे ऑप्शन में चाचा है तो मामा नहीं होगा, मामा है तो चाचा नहीं होगा। ए ऑप्शन चाचा, बी मामा, तो कई बार सी में ये भी दे देता है चाचा या मामा, तो फिर वो करेंगे हम लोग। वो चीज ऑप्शन पे डिपेंड करेगी कि ऑप्शन में क्या है, राइट। ए ऑप्शन दे दे चाचा, बी ऑप्शन दे दे मामा, डी ऑप्शन दे दे पिता, और अंतिम ऑप्शन दे दे आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, यदि इसी क्वेश्चन में ए ऑप्शन होता चाचा, समझना, बी ऑप्शन होता मामा, सी ऑप्शन होता पिता, और डी ऑप्शन होता आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो हम करते डी। लेकिन एक चीज छोटी सी बता दूं मैं आपको, ए ऑप्शन होता चाचा, ऐसा आता है कई बार, ए ऑप्शन चाचा, बी ऑप्शन होता मामा, सी ऑप्शन होता चाचा या मामा, और डी ऑप्शन होता डाटा इनसफिशिएंट, तो हम क्या करते, सी ऑप्शन। क्या करते, सी, क्योंकि जो स्थिति आ रही है ना वो क्लियर दे रखी है यहाँ, ये ध्यान रखना, समझ गए ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में कई बच्चे ऑप्शन में गलतियां कर देते हैं, समझ गए। यदि ये स्थिति हो चाचा मामा, चाचा या मामा, आंकड़े अपर्याप्त, तो आंकड़े अपर्याप्त नहीं करोगे, चाचा या मामा। क्यों, चाचा या मामा आंसर आ रहा है, ये चीज ऑप्शन में दे रखी है। यदि हो चाचा मामा पिता, फिर आप कर सकते हो डाटा इनसफिशिएंट। ये ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन कब यूज करना है इसका ध्यान रखा करो। जबकि ये जब पेपर में आया तो अंकल ऑप्शन में था, मामा ऑप्शन में था नहीं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, चाचा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी ने, लिखिए, बाकी इसके क्वेश्चन करने आपको पुराने पेपरों के 3-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, 2-3 खुद करने हैं, वो वीडियो मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड करवा दिया। टेस्ट पेपर का हमारे यहाँ क्या शेड्यूल है, जैसे टेस्ट पेपर होता है ना आपका, तो हर फैकल्टी के पास टेस्ट पेपर जाता है, तो उसका वीडियो सोल्यूशन करके ऐप में डाल देता है, समझ गए। आप में ऐप में मिल जाएगा कल तक, ठीक है। यहाँ पेपर सोल्व, बाकी 1-2 क्वेश्चन है तो मैं करवा दूंगा। ब्लड रिलेशन का है, बता, मेरे को देना, पेपर है किसी के पास, उस भाई को पकड़ा देना पेपर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने एक महिला की ओर, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो महिला आदमी की क्या लगती है, तो महिला आदमी की क्या लगती है। ये भी आपके पटवार भर्ती में क्वेश्चन आया, और ये जो क्वेश्चन आया ये कब आया, 23 अक्टूबर 2021, द्वितीय पारी।
समझ गए? देखो बेटा, अरे भाई बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, अरे है या नहीं है? देखो इधर एक बार बोर्ड पे देखोगे, इसने क्या कहा, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर देखो मालिक, ये कौन है? आदमी। इशारा किसकी ओर कर रहा है बेटा? महिला की ओर। कि महिला कौन है? ये महिला कौन है? हमने कहा हमें नहीं पता। क्या इशारा कर रहा है उसका? मैंने तो आदमी की ओर इशारा किया है, तो उसकी ओर कर रहा है टाक। हैं? रुक जा थोड़ा। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी ने किसकी ओर इशारा किया? क्या कहा? कि उसके इकलौते भाई। किसका इकलौता भाई? इसका इकलौता भाई ए, इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई का पुत्र। बी कर दूं? इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र कौन है? आदमी कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है। इस आदमी की पत्नी का भाई कौन है? बी है। ये आदमी और आदमी की ये धर्म पत्नी और उसका भाई है बी। ये डायग्राम बना बोस। बोलो बना कि नहीं बना? आगे क्या कह रहा है? आगे इसने कहा कि बताइएगा महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ये महिला जो है ना, ये आदमी की क्या लगती है? आदमी की धर्म पत्नी कौन? सी। तो ये इसका भाई, तो इसकी धर्म पत्नी का पिता क्या है? ससुर। अब ये कौन है? ससुर की बहन। अब ससुर की बहन क्या लगेगी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या थे इसमें? माँ की बहन होगा, और होगा क्या? मामी, फिर सास, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो हम बोलते हैं इसको बुहार सास, लेकिन ये बुहार सास वगैरह ऑप्शन में नहीं मिलता साहब। चाहे मौसी सास और चाहे बुहार सास, ये किसका रूप होगा? सास का ही होगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? सास। अब ये मत कहना कि सर ऑप्शन में मान तो बुहार सासू मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां इसका आंसर क्या होगा? सास। और आपके पटवार भर्ती में भी क्या माना? सास ही माना। सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द तो खुद को इंग्लिश का नॉलेज है तो ही बना सकता है आदमी, अन्यथा नहीं बना सकता। सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब जिसका अर्थ निकले। अर्थ जैसे आपको ट्रेन की स्पेलिंग आती है तभी तो मालूम चलेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ? जैसे आ गया 13वां 15वां पहला और 20वां शब्द से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? MOST, मोस्ट। अब मोस्ट का सार्थक मीनिंग पता है तो ही कर सकते हैं, है ना? देख लूंगा मैं। चलिए, हाँ हाँ, कौन सी सीट की बात कर रहा? ये पुराने पेपर? हाँ, क्या दे रखा है? हाँ हाँ, आंसर क्या दे रखा है इसे? 26 कर ले। मैंने और क्या समझा है? हो सकता है टाइपिंग एरर हो जाए, मिस्टेक, कोई नहीं। 30 करना भी मत, समझ गए? सीट है, सीट में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। करना भी मत गलती से, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये शायद मैंने 2 बार बोला भी है कि 30 किसी भी सूरत में नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन में पटवार भर्ती में आया हुआ और करवा देता हूं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये पिछली भर्ती के क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरी मर्जी से नहीं करवा रहा। बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसी पेपर का छोटा सा क्वेश्चन है, लिखना। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, नर्मदा कोई नदी नहीं है, कोई लड़की है, कोई भी नाम लिख लो।
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अरे कोई भी लिख लो, आपको जो अच्छा नाम लगे वही लिख लो, ठीक है? जरूरी है क्या नर्मदा लिखो? क्या नाम है मैडम आपका? है राधिका। ये कह रही सर नर्मदा कौन है, तो लिख लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, छोरो, होरो नहीं, छोरो। हाँ, अरे राधिका ने पवन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लिख लो। क्या हो गया यार? राधिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह हद होगी भाई। ए भाई कुछ नहीं है, पहली लाइन कैसे भी लिख ली सही है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, या राधिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, समझ गए? राधिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, या एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा। अब आगे काम की चीज है कि वह मेरे दादा की, कि वह मेरे दादा की, कि वह मेरी दादा की एकलौती संतान का पुत्र है, कि वह मेरे दादा की एकलौती संतान का पुत्र है। तो वह लड़का राधिका से किस प्रकार संबंधित है? तो वह लड़का राधिका से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा, पटवार भर्ती में आई हुई क्वेश्चन, ठीक है? तो वह लड़का राधिका से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन क्लियर? बोलो है कि नहीं है? अरे भाई ये बताओ, सीधा सा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा कि वह मेरे दादा की, तो राधिका का दादा और दादा की एकलौती संतान, इसका बाप है कि नहीं है? इसका या इसकी मां कोई भी हो सकती है, और उसका बेटा है, तो चाहे इसकी मां का बेटा और चाहे इसका बाप का बेटा हो, बात एक ही है। तो आंसर क्या है भाई? होगा। तो आंसर क्या होगा? क्लियर है? बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसे करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है? जैसे 24 तारीख वाले शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब लिखने नहीं है, देखे मैं वैसे बोल ही रहा हूं क्योंकि पेपर सबके पास पड़े हैं। जैसे क्वेश्चन था कि सिमरन ने राहुल को बताया, सिमरन है ना, जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी है। कौन थी सिमरन? है कौन थी सिमरन? कई बार कहते ना, जा सिमरन जा जी ले तेरी जिंदगी है। कौन थी है? लड़की थी, तो मेरे को पता है। देखो ये अमित कुमार कह रहा है सर ये क्वेश्चन को इतना घुमाया क्यों? डायरेक्ट ही कह देता भाई है, तू ही है अंग्रेज। कमाल कर रहा है मेरा बेटा। चलो आपके पास भी है बेटा, देखो स्टडी मटेरियल में। सिमरन ने राहुल को बताया, क्या क्वेश्चन है? सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। तो वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, बता नहीं रहा, ये क्वेश्चन आपकी सीट में पड़े, ये आपको करने हैं, ठीक है? ये तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन है 2-3। अगला क्वेश्चन, है सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की एकलौती बेटी की एकलौती बेटी है। तो
निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? 2 क्वेश्चन ये है ना, और बहुत इजी है, इतने खतरनाक क्वेश्चन आपके पटवार भर्ती में आते नहीं हैं। ठीक है, चारों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन देखो, 2 शिफ्ट के मैंने करवा दिए, 2 के छोड़ रहा हूं। अंतिम शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चन था वो क्या था? सर ब्लड रिलेशन की शीट का 7वां क्वेश्चन बता दो। भाई 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा माता पुत्र, लेकिन मैंने आपको घर के लिए दिया है, अब करो तो सही, बार बार कमेंट्स करते हैं। ठीक है, अंकिता बीनी और चिंकी से संबंधित है। अंकित बीनी और चिंकी से संबंधित है। डेजी, कोई नाम है डेजी, डॉगी नहीं, डेजी चिंकी की माँ है। ये कोई बेटे अंग्रेज है ना। अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। तो चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ये चिंकी पिंकी है। ठीक है, दम वाली बात नहीं है इनमें। चलो देखो कैसे नहीं है, मतलब क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन क्या कहा सुनना, अंकित बीनी और चिंकी से संबंधित है। पता नहीं क्या संबंध है। अंकित का रिश्ता किससे है? ओ डोलू, थप्पड़ मारूंगा खींच के, ढंग से देख ले इधर। अंकित बिन्नी और चिंकी से रिलेटेड है, पता नहीं क्या है। आगे की लाइन, डेजी चिंकी की माँ है। ये डेजी है ना, डेजी, ऐसे नाम कहाँ होते हैं रे? थप्पड़ मार दूंगा, ध्यान रखना। देखो एक तो ये गलत बात है, नो गलत बात है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मजाक होती है सीमित, ठीक है, गलत बात है। डेजी चिंकी की माँ है, डेजी है ना, चिंकी की माँ है। ठीक है, आगे क्या करें? डेजी माँ है, डेजी के ऊपर चक्कर चला दो, चिंकी के ऊपर चक्कर चला दो। आगे क्या करें? अरुणा बीनी की बहन है। अरुणा है ना, अलग कर दो। ये अरुणा किसकी बहन है? बिन्नी की। अभी बिन्नी का भी नहीं पता यार, ये बिन्नी लड़की है या लड़का, भगवान जाने। ना ना ऐसे नहीं चला। रोजर बिन्नी, ये लड़का भी है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ये छोड़ो। फिर क्या करें? अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। ये डेजी है ना, डेजी, ये भी बिन्नी की बहन है। तो फिर इसका मतलब ये अरुणा और ये, बाकी बिन्नी मेरे हिसाब से लड़की है कुल मिला के, जहां तक मेरे को लग रहा है। चला दो, रुको थोड़ा, कंट्रोल करो। और आगे क्या है? चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? चिंकी अरुणा, अब बिन्नी का हमें मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? चिंकी अरुणा की, तो ये इसकी माँ और माँ की बहन क्या लगेगी? और मौसी की क्या लगेगी? भांजी। तो आंसर क्या होगा? यही आंसर है। आंसर क्या होगा सब? भांजी। ठीक है, भांजी निश। ठीक है, कुछ इंग्लिश में बोलते, कोई नहीं। तो ये आपका सही जवाब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, इतने जटिल क्वेश्चन है नहीं, बहुत नॉर्मल स्तर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, कबीर नहीं, अबीर ने कहा कि वह मेरी माँ के एकलौते पुत्र का पुत्र है। तो अबीर उस लड़के का क्या है? हैं? बाप है। सीधा सा आंसर है। रिश्ते में क्या लगता है? बाप लगता है। कैसे लगता है? बाप तो लगता है, बाप बाप है। देखो क्या कर रहा है, एक चित्र में लड़के की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा। किसने कहा? अबीर ने कहा कि ये लड़का कौन है? हमने कहा हमें नहीं पता लड़का कौन है। अबीर ने एक लड़के से कहा कि लड़का कौन है? अबीर ने कहा कि वह मेरी माँ। अबीर कह रहा है मेरी माँ। तो अबीर की माँ, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरी माँ का इकलौता पुत्र, मतलब अबीर खुद का पुत्र है। मतलब वो लड़का किसका पुत्र है?
तो अबीर क्या लगेगा उसका, बाप लगेगा। यही आंसर है पिता। ये आपकी चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन थे, बोलो थे कि नहीं थे? पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तीसरी शिफ्ट के 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, करोगे? करना। ये मैंने पिछले पेपरों के क्वेश्चन इसलिए करवाए क्योंकि आपको मालूम चले कि ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बताओ, पिछली भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आसमान से तो टपकेंगे नहीं, अब की बार ऐसे ही आएंगे कि नहीं? तो बोलो कर लोगे? तो आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन मैंने दिए प्लस 2 क्वेश्चन पिछली भर्ती की पारी नंबर 3, मतलब दूसरे दिन की फर्स्ट पारी के क्वेश्चन, राइट? मात्र 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी में डाउट लगे तो आप मेरे से चर्चा करोगे। क्लियर है भाई? और क्वेश्चन करवाऊं या रहने दूं? बहुत क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, शायद कर लोगे। 5-10 क्वेश्चन खुद अपनी मर्जी से भी करो तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो चलिए पेन देना एक। आपका ब्लड रिलेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक वर्णमाला हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूं, एक अच्छा टॉपिक है। डायरेक्शन पढ़ा दूं? दिशा। हाँ देखेंगे। ले 37वां क्या है? कहाँ है? कोडिंग डिकोडिंग वाला है। वर्षा है पानी, ये तो मैंने तेरे को बताया था उस दिन, वहां बैठा था तो, है ना? बताया था ना? उल्टा, वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, और बादल है आकाश, आकाश है समुद्र, और समुद्र है मार्ग। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। अब देखो यहाँ ये कह रहे हैं वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, बादल है आकाश, ठीक है, और आकाश है समुद्र। लेकिन यहाँ समुद्र में नहीं, देखो ये कह रहा है, उल्टा बोल रहा है ये नहीं कह रहा है कि वर्षा को पानी कहा जाए, पानी को ये कह रहा है वर्षा है पानी और पानी है वर्षा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर उल्टे तरीके से माना इसने। तो इसका आंसर माना इसने बादल। क्या माना? बादल। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसने लैंग्वेज। ये तो शायद मैंने चर्चा की थी वहां एक दिन तेरे से, बताया होगा तेरे को। नहीं, मैंने कहा भी था जाते वक्त कि उल्टा लिख रखा है, ये उल्टी लैंग्वेज लिख रखी है, ठीक है। और तेरे क्या क्वेश्चन है? अरे ये सीरीज के क्वेश्चन है ढोल। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कब से आने लगे है मेरा बेटा? ये कह रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग में देखा है, ए बी खालिस्तान, बी आवा नहीं बेटा, ए ब्लैंक, सी बी ए ब्लैंक, ए बी सी ब्लैंक बी ए। ये पुनरावर्ती श्रृंखला के क्वेश्चन होते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग में कहाँ देखा तू? 1 मिनट, झूठा आदमी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। कह सर कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन भी देखे। ये सीरीज के क्वेश्चन है जिसको कहते हैं पुनरावर्ती श्रृंखला। क्या कहते हैं? पुनरावर्ती श्रृंखला। वहां करवाऊंगा, इंतजार तो कर। समझ गए किसके सवाल है ये बेटा? पुनरावर्ती। कोडिंग डिकोडिंग के नहीं है। सिलेबस में आपके हैं ये क्वेश्चन, आता भी है, आता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरीज के क्वेश्चन है। कोडिंग अरे करवाएंगे तो यार, कैप्सूल दूंगा 5 mg का, ले लेना, तक दे सीरीज। देखो टॉपिक डालने आप, दिशा, डायरेक्शन टेस्ट। देखो दिशा जो टॉपिक है, आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे कम वेटेज यदि रीजनिंग का होता है
तो राजस्थान पुलिस एसआई और इंडियन आर्मी के पेपर में होता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और आर्मी में भी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। समझ गए? मतलब सबसे कम वेटेज इन्हीं में आती है 10-10 नंबर की रीजनिंग। और ध्यान रखना, जहां 10 नंबर की रीजनिंग आती है वहां भी एक क्वेश्चन दिशा से आता है। समझ गए? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, कई बार क्या होता है, कई बार मूड पे जचे तो अगला ना पूछे। दिशा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और पिछली से पिछली या भी जस्ट इससे पिछली एसएससी जीडी की जो भर्ती थी ना, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी पेपर में, ऑनलाइन में डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया। जैसा कि बच्चों से बातचीत हुई, पूछा उसके अनुसार, तो ना दे तो ना दे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। समझ गए? बाकी डायरेक्शन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले नॉर्मल इसकी बातचीत कर लें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए बेटा, दिशा टॉपिक में ऑल ओवर देखें तो 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कितने प्रकार के? 7। उदास हो गया यार तो, हैं? धमका दिया तब? नहीं, इतना लोड मत ले, वो सीरीज में बेटा बता दो। ठीक है, चल, इतना सीरियस बच्चा यार, उदास हो गया है थोड़ा, देखा नहीं जाता है ना बच्चा। चलो कोई नहीं, हट। तो देखिए, सीधा लड़का ना, ये उदास हो गया एक सर, मेरे डांट दिया, मेरी भी इज्जत है ना। कोई नहीं बेटा, है ना, चलता रहता है। गुरु की चोट तो ज्ञान के सम्मान है, चोट तुम्हारी कहाँ है तेरे। तो 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो होगा वो होगा मेरे भाई, अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा? अंतिम दिशा। ध्यान से समझना, एक बार मैं केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूं टॉपिक का, फिर अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए? अंतिम दिशा, इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं? डायरेक्शन देता है, डिस्टेंस नहीं देता है, मतलब दूरी नहीं देता है। क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी के ऊपर जाने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर एक चौराहे पर पहुंचकर चौराहे से क्रम से 5 बार दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए अब इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर? चिंता ना करें, 1000 बार घुमाएगा ना ये, 1000 बार, तो भी अपन मैक्सिमम कितनी बार घुमाएंगे? 1 बार। मामला सेट। 3 कैप्सूल दूंगा 5-5 mg के, ठीक है? तो ये चिंता ना करें आप। दूसरा टाइप क्या है? ये इसका उल्टा सिस्टम है पहले वाले का, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अभी मैंने क्वेश्चन क्या कहा कोच साहब, कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्कर्ष क्लासेज के लिए निकला, अपने घर से उत्तर में निकला, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, कभी इधर मुड़ा, कभी उधर मुड़ा, तो बताइए अंत में वो किस दिशा की ओर गया? मतलब ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या कहेगा कि जैसे मान लो, क्या नाम है, कविता अपने घर से ऑफिस के लिए निकली, सीधी निकली। अब बेटी सीधी किधर निकली? सीधी का मालूम ही नहीं। कविता अपने घर से उत्कर्ष क्लासेज के लिए सीधी निकली, फिर दाईं मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी, फिर थोड़ी दूर गई, पुनः दाईं मुड़ी, फिर क्रम से 4 बार बाईं ओर मुड़कर अंत में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए, अंत में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्कर्ष क्लासेज पहुंच गई। तो बताइए कविता अपने घर से किस दिशा में निकली? बताना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब प्रारंभिक दिशा नहीं थी, अंतिम दिशा दे दी, मुड़ने की बीच की स्थिति देगा और प्रारंभिक दिशा पूछेगा। ध्यान रखना, यदि प्रारंभिक देगा तो अंतिम पूछेगा और अंतिम देगा तो दो में से एक देनी पड़ेगी, अन्यथा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। यह नहीं हो सकता कि कविता अपने घर से पता नहीं किधर गई, फिर दाईं मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी, फिर दाईं मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी, अंत में पता नहीं किधर गई। तो बताइए घर से किधर गई? फिर तो कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन अधूरा है। तो देखिए तीसरा जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरे टाइप से क्वेश्चन आता है, और तीसरा टाइप है सापेक्ष दिशा व दूरी ज्ञात करना। इसमें क्या है कि पहले सुनो, पॉइंट पे दो। पहले और दूसरे दोनों टाइप से दूरी नहीं देता और तीसरे में दूरी दे देता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि अपना भाई है, क्या नाम बेटा? राम। जैसे राम भगत है, बैठ जा। जैसे क्वेश्चन है कि सर एक दिन राम भगत अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और पत्नी को ढूंढते हुए, क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। पत्नी को ढूंढते हुए 90 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 90 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चलकर अपने ससुराल पहुंच गया। लेकिन पत्नी वहां भी नहीं मिली। पड़ोसी ने बताया कि राम भगत ससुराल से उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर चल, और ससुराल से उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर दूरी पर चलने के पश्चात एक चौराहे पर देखा कि पत्नी किसी अनजान व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रही थी। पत्नी अनजान व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर रही थी। तो बताइएगा राम भगत के घर से वार्तालाप स्थान की न्यूनतम दूरी व दिशा क्या है? मतलब ये क्वेश्चन बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? अब इसमें आपको ये आधार चाहिए, ये लंब चाहिए, आधार लंब चाहिए, तो पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे? करण निकालेंगे। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं क्या? सापेक्ष दिशा और दूरी ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। अब मैं करवा दूंगा सोल्व, चिंता ना करें। अभी तो केवल मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं टॉपिक का, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, ठीक है? चौथा क्वेश्चन, बाकी इसका आंसर है 100 किलोमीटर दूरी पे जाएगा और उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा, ठीक है? उत्तर पूर्व 100 किलोमीटर आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा है, आगे सोल्व करेंगे हम लोग। अभी राम भगत उदास मत हो बेटा, आंसू आ गए मेरे बेटे। ऐसा नहीं है बेटा, कुछ क्वेश्चन नहीं है, इतना सीरियस क्यों है? चलो कोई नहीं, होगा सो होगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है कोण पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? भाई इसका क्वेश्चन कॉपी करके भेजना, लंबा चौड़ा है, मान ही नहीं रहा है, 5-6 बार कॉपी कर दी इसने। देखो कोण पर आधारित प्रश्न, सीधा बैठ। कोण पर आधारित ये क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन देखे होंगे आपने, पहले तैयारी की तो, कि एक व्यक्ति एक चौराहे पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वहां से 135 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है, फिर 225 डिग्री बाईं ओर घूम जाता है, फिर पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है, फिर 45 डिग्री बाईं ओर घूम जाता है। ऐसे क्वेश्चन, तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं कोण पर आधारित प्रश्न। पांचवा टाइप, दिशा में क्वेश्चन 4 टाइप तक पूछता है, यहीं तक है। लेकिन पिछली कुछ भर्तियों में देखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भर्ती थी 11 जून 2022, 11 जून 2022 और 12 जून 2022 कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी, कंप्यूटर टीचर की। उसमें दिशा से 2 क्वेश्चन पूछे और दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे किससे? परछाई से। किससे पूछे बेटा? परछाई से पूछे, प्रातःकाल और सायंकाल का। तो ये भी पढ़ेंगे, ये भी आजकल पूछने लग गया। प्रातःकाल और सायंकाल का क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या नाम है? नारायण। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक दिन प्रातःकाल नारायण और नारायणी एक चौराहे पर एक दूसरे की ओर मुंह करके आपस में बात कर रहे हैं। नारायण ने देखा, क्या देखा
कि नारायणी की परछाई मेरे बाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए नारायणी का मुंह किस दिशा की ओर है? ऐसे मत कहना नारायण की ओर है, किस दिशा की ओर है? समझ गए? ऐसे क्वेश्चन वो प्रातःकाल का भी पूछ सकता है और सायंकाल का भी पूछ सकता है। छठवां टाइप साहब पटवार भर्ती में नहीं पूछता, कांस्टेबल स्तर का क्वेश्चन है, और कांस्टेबल के अलावा आज तक कभी पूछा भी नहीं। क्वेश्चन बनता है रेलगाड़ी के धुएं पे आधारित प्रश्न, रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित प्रश्न कांस्टेबल जैसे एग्जाम में पूछता है, फिर भी हम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है, यही करवा देता हूं आपको। हमेशा रेलगाड़ी का और धुएं का, हवा का क्वेश्चन ऐसे होता है क्रॉस में। रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण जाए तो हवा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम जाएगी तो हवा उत्तर से या दक्षिण से। जैसे क्वेश्चन आया कि साहब एक दिन रेलगाड़ी उत्तर से, एक दिन रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रही थी। एक दिन रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रही थी, ठीक है। उसी दिन हवा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही थी, तो बताइएगा रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जा रहा था? बच्चे क्या करते हैं, किताबों में ऐसे दे रखा है, ये सर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये रेलगाड़ी उत्तर से आई, ये किधर जा रही है? दक्षिण में, टक 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 टक, है ना। ये यहां धुआं छोड़नी, यहां छेद है, धुआं किधर जाएगी? पीछे। अरे धुआं आगे जाती है क्या? पीछे जाती है। ये गई। हवा किधर से आ रही है? पूर्व से, इधर से। तो 90 डिग्री तो घुमाती नहीं है, यहां कोई फिजिक्स का नियम नहीं लगाना, इसको थोड़ी बहुत डाइवर्ट करती है इधर। बोलो करती है कि नहीं करती? तो हम कहेंगे ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये क्या है? उत्तर पश्चिमांचल। समझ गए? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। मैं 2 बातें पूछूंगा, आप जवाब देना, जितना पूछूं उतना बोलना, एक्स्ट्रा मत बोलना। बोलिए रेलगाड़ी किधर से आई? मैंने कहा जितना पूछूं उतना, आप तो कह रहे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से आई है, दक्षिण में गई है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं किधर से आई किधर गई, मैं ये कह रहा हूं रेलगाड़ी किधर से आई? अरे बोलो रेलगाड़ी किधर से आई? हवा किधर गई? गड़बड़ा रहे हो। पूर्व से आ रही है, पश्चिम में जा रही है। वापस बोलो, बोलो रेलगाड़ी किधर से आई? हवा किधर गई? वापस बोलो रेलगाड़ी किधर से आई? हवा किधर गई? उत्तर पश्चिमांचल। जिंदगी में कभी धुआं गलत निकल जाए तो मेरी गारंटी है टकाटक जाएगी। छोटी सी कैप्सूल है 5 mg का, रेलगाड़ी किधर से आई, हवा किधर गई, बराबर धुआं गई। जिंदगी में गलत नहीं जाएगी धुआं। समझ गए? आपस बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है। तो 8वां टाइप क्या है? 7वां सॉरी, ये होता है बेवड़ों पे आधारित प्रश्न। बेवड़े समझो, दारूड़िए, बेवड़े, दुर्घटना पर। आप कहो गुरु कमाल कर रहे हो, बेवड़ों पे आधारित कौन से क्वेश्चन हो गए? अभी शादी विवाह के सीजन चलेंगे, है कि नहीं? यार दोस्त की शादी में जाते हैं तो मामला कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि नहीं है? होता है ना? हाँ भरिए बेटे, है ना? ज्यादा सेट हो जाते हैं, ले लेते हैं ठीक ठाक। तो आप देखते हो गाड़ी हाईवे के ऊपर कहीं ना कहीं बोर्ड में ठोकते हैं, तो आप देखा करो कई बार हाईवे के ऊपर दिशा सूचक बोर्ड ऐसे मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? जाना जयपुर है, दिखाता है जैसलमेर की ओर। तो क्वेश्चन आता है कि दुर्घटना से एक दिशा सूचक बोर्ड इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उत्तर दिशा की ओर जाने वाला व्यक्ति पूर्व की ओर जाने लगता है, पूर्व की ओर जाने वाला व्यक्ति दक्षिण की ओर जाने लगता है। तो बताइए यदि कंटिन्यू मतलब पूरी दिशाएं इसी प्रकार डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो बताइए जो व्यक्ति वास्तव में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाना चाहता है वो घूमे हुए बोर्ड के अनुसार
या दुर्घटनाग्रसित बोर्ड के अनुसार किस दिशा की ओर जाएगा। समझ गए? करेंगे ऐसे क्वेश्चन, चिंता ना करें। इन क्वेश्चनों को कहते हैं बॉस क्या? दुर्घटना पर आधारित प्रश्न। दुर्घटना पर आधारित प्रश्न, ये होते हैं 60 टाइप। भाई एक सीट और भेजूंगा तेरे को डायरेक्शन की, वो भी दे देना इनको, है ना। तो ये होते हैं 60 टाइप के क्वेश्चन। आपको बता दूं, मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमें पढ़ेंगे सारी चीजें। गौर किस पे लगाना है? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 टाइप हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हमेशा। समझ गए? या तो अंतिम दिशा, सापेक्ष दिशा व दूरी, कोण और परछाई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? सापेक्ष दिशा व दूरी। समझ गए बेटा? तो अभी हम करेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक नॉर्मल बातें। देखो सब सुनना, टाइम हो गया, ऊपर गया टाइम। नहीं, कितने बजे तक अब निकला? 11 बजे से थी। अरे सॉरी, ओके, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। टाइम हो गया क्या? कम? कोई नहीं तो, है ना। तो इसके ऊपर कल चर्चा कर लेंगे।